ओके, सो फाइनली वेट इज ओवर। अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी क्या आ चुकी है। और अब आंसर आ चुका है कि जी बिहार स्टेट जो है वो आपके लिए वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। अभी हमें पता है कि बिहार स्टेट में जो है वो एजुकेशन का एक पूरा रेवोल्यूशन हो चुका है। अभी बहुत सारे टीचर्स जो है वो रिक्रूट किए गए, अभी फिर से आएगी आपकी वो रिक्रूटमेंट चलेगी। तो इसीलिए बिहार में एजुकेशन जो है अभी एक नए स्तर पर शुरू हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्कूल लेवल तक ही आपका एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब हायर एजुकेशन को भी ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है, क्या सही में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अगर आई है तो रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सीट्स कितनी रहेगी, क्या क्या आपको पेमेंट वगैरह जो भी मेथड है वो क्या क्या रहेगी, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है क्या। तो अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है, ऐसा रिपोर्ट और ऐसा सोर्स के अकॉर्डिंग भी बोला गया है कि बिहार जो है अभी एजुकेशन पे क्योंकि नया रेवोल्यूशन लाने की कोशिश किया है और हो भी रही है, तो यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार आपको देखने को मिलेगी। तो ये है क्या, किस तरीके से आपको चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी विद द रिगार्ड ऑफ योर बेट। अभी बेट क्या है, बेट यू विल फाइंड कि बेट जो हमारा क्राइटेरिया है, अब तक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से नेट तो आप सभी को ये प्रोसीजर पता ही होगा कि नेट का क्या प्रोसीजर है। नेट में क्या होता है, इट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको बेट लाया जा रहा है। बेट है क्या, तो बेट एग्जैक्टली आपका नेट जैसा होगा। सिलेबस थोड़ा बहुत ऑफकोर्स डिफर करेगा ही, थोड़ा क्या बहुत डिफर करेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या पेपर जो है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि आपके अलग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, बट बिहार का क्या है कि बिहार में हुआ नहीं है बहुत सालों से, और यहाँ पे आपको लाया जा रहा है बेट। और ऐसा चांसेस है कि 2024 के स्टार्टिंग में आपको मिलने वाली है बेट एग्जैक्टली आपका नेट है। जैसा कि मैंने बताया, नेट का ये है वैल्यू कि ये नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट ये बेट आपका क्या रहेगा, बस ये स्टेट तक सीमित रहेगा, ये बिहार में आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप दूसरे स्टेट के लिए जाते हो तो वहां पे ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये फिर आपको नेशनल लेवल आपको देना पड़ेगा, दैट इज योर यूजीसी नेट। यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी क्वेश्चन की जो बात की जाए तो एग्जैक्टली नेट जैसी तो नहीं होगी, थोड़ी स्तर जो, क्योंकि वो नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो थोड़ी मे बी स्तर जो है वो थोड़ी डाउन रहे। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि आपकी भोजपुरी हो गई, राइट, ये सारी लैंग्वेज जो कि आपको मिलेगी नहीं आपको नेट एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ मैथिली जो लैंग्वेज है वो भी आपको नेट एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगी। वो सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बेट एग्जामिनेशन में लाए गए हैं, क्योंकि ये सारी रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है और इस पे पढ़ाई जाती है बिहार पे। तो ये सारा फिर एक काफी अच्छा मेरिट जो है वो लाया जा रहा है बेट एग्जामिनेशन के थ्रू। सिलेबस क्या होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या होगी, किस तरीके से सिलेबस को देखना चाहिए। तो सिलेबस ये होगी कि आपकी जो भी सिलेबस है अभी प्रोसीजर में, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कभी ना कभी आपको 2024 के स्टार्टिंग में, या फिर आप कहीं मे बी अगर कितना भी जल्दी होगा तो दिसंबर एंड होते होते, बट ऐसा माना जा रहा है कि 2024 होते होते आपको जो है वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट मिल जाएगी बेट रिलेटेड, जहां पे वो लोग सिलेबस, डेट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब कुछ वो बताएंगे। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अभी चालू नहीं हुई है, बट यहाँ पे आपको सारी प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगी बाय योर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो फिर लेकर आएंगे। यहाँ पे क्या होगी कि बेट आप दोगे, फिर आपको रिक्रूटमेंट जो है, अभी क्या है कि बहुत सारे टीचर्स अभी जस्ट बिहार में जो है वो ज्वाइन उन्होंने कर भी लिया। हायर एजुकेशन में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो ज्वाइन कर भी लिए, यानी विद इन 1 मंथ दे टोटली की रिजल्ट निकाले, विद इन 1 मंथ वो ज्वाइन करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहा है। तो इसी तरीके से क्योंकि बहुत सालों की बात की जा रही है बिहार स्टेट में, तो अच्छी खासी अगर सीट्स की बात की जाए तो बहुत सारी सीट्स जो है, सीट्स आपको बल्क में मिलेगी यहाँ पे सीट्स जो है। और आप कोशिश करना कि अभी से ही तैयारी लग जाओ, क्योंकि कुछ जो आपकी जो रह जाती है पोर्शन नेट एग्जामिनेशन की, वो ही आपको 60-70 तो एटलीस्ट पोर्शन सेम ही रहेगी, थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप अभी से ही तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जैसे ही एक बार वो अनाउंस करेंगे वो रिक्रूट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो यानी एक बार अनाउंसमेंट हो गया, डेट वगैरह निकला, एप्लीकेशन निकला, तो समझो कि आपके पास गिन चुनकर जो है वो 4-5 महीने रह जाएंगे। तो अभी से आप शुरू कर दो, आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखकर आप शुरू करो, क्योंकि सीटें बहुत सालों के बाद आ रही है, तो ये आपको जो है सीटें
भर कर ही आएगी। आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप बेट निकालो, आप जो है वो स्टेट। और जहाँ तक की बात कही जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब की कितनी सैलरी होती है, तो उतनी सैलरी आप कितना भी कम एक्सपेक्ट करो तो आप समवेयर लाइक कि 40s आपका रहना ही रहना है सैलरी, है ना। तो आप इस वे में आप देखो कि किस तरीके से बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो होने वाली। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जब भी की जाएगी मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगी। बट आपको करना क्या है, तो आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा कुमारी कृति राज, इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, कुमारी कृति राज नेट UGC नेट। आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। यहाँ पे आपको सारी जानकारी नेट रिलेटेड, बेट रिलेटेड और भी कोई सेट जो होती है, जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मेरी डेली क्लासेस चलती है 8:50 PM पे नाइट। तो वो डेली क्लासेस अभी हाल ही में मैं PYQ शुरू की हूँ, तो आप वो कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। क्योंकि अभी से शुरू कर दो, इसलिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया है, क्योंकि अभी से पढ़ोगे आपकी सिलेक्शन होगी और फिर आप जो है वो रिक्रूट हो जाओगे। थैंक यू सो मच।